vai ser político. Esse cachorrão, 1000 grau. दोस्तों, जब बात पेट्स की आती है तो घरों में पालतू जानवरों को पालना अब एक ट्रेंड सा बन गया है। तभी तो आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई जानवर पला हुआ मिल ही जाएगा। पर कुछ लोग जानवरों को सिर्फ पालते ही नहीं बल्कि उनसे एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लेते हैं जो किसी के तोड़ने पर भी नहीं टूटता, फिर चाहे वो जानवर कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। तभी तो खतरनाक सांप से लेकर एक ही बार में लोगों का खात्मा करने वाले मगरमच्छ तक को लोग अपने साथ न सिर्फ रखते हैं बल्कि बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सरफिरे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके पालतू जानवरों को देखकर एक सेकंड के लिए आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो में दिखाए जाने वाले पालतू जानवर आपके होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। द क्रोकोडाइल एंड फिशरमैन। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को पालतू जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने एक जानवर के प्यार के लिए अपनी बीवी तक को भुला दिया। गिलबर्टो नाम के फिशरमैन का दिन रोजमर्रा की तरह ही जा रहा था, लेकिन साल 1991 में फिशिंग करने के दौरान उन्हें नदी में एक घायल मगरमच्छ दिखाई दिया जिसकी बाईं आंख पर गोली लगी हुई थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो मरने के करीब था। इस चीज को देखकर गिलबर्टो को मगरमच्छ पर तरस आ गया और ये उसे अपने घर ले आया, जिसके बाद उसने मगरमच्छ की पूरी देखभाल भी की। उसे खाना देने से लेकर दवाइयां देने तक सब कुछ गिलबर्टो खुद करते थे। पर जब ये मगरमच्छ ठीक हो गया तो इन्होंने उसे पास की नदी में छोड़ दिया। लेकिन जब गिलबर्टो अगले दिन सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि ये मगरमच्छ वापस उनके घर के बाहर आकर आराम कर रहा है। इस नजारे को देखकर गिलबर्टो बिल्कुल इमोशनल हो गए और उन्होंने मगरमच्छ को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला किया और उसका नाम पोचो रख दिया। पर इनके इस फैसले से इनकी बीवी खुश नहीं थी, इसलिए उसने गिलबर्टो को छोड़ दिया। पर गिलबर्टो ने बीवी के छोड़े जाने के बावजूद पोचो को नहीं छोड़ा, हमेशा उसकी देखभाल की। उनके इसी नेचर को देखकर एक औरत उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने भी गिलबर्टो के साथ रहकर ना सिर्फ जिंदगी भर उनका साथ निभाने का वादा किया बल्कि उस मगरमच्छ की भी पूरी देखभाल की। और पोचो और गिलबर्टो मिलकर टूरिस्ट के लिए परफॉर्म भी करते हैं। उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। तभी साल 2011 में पोचो की मौत हो गई और गिलबर्टो ने उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल इंसानों की तरह किया, जो कि एक इंसान और जानवर के बीच के प्यार को एक अलग नजरिया देता है। टिपी डिग्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब दोस्तों, मोगली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि एक लड़की ऐसी भी है जो ना सिर्फ मोगली की तरह जंगलों में रहती है बल्कि यहाँ रहने वाले जानवरों के साथ ही पली बड़ी है। असल में इस बच्ची के पेरेंट्स एक फोटोग्राफर थे। ये लड़की 10 सालों तक चीते से लेकर सांप जैसे खतरनाक जानवरों के साथ जंगल में रही और इन सभी जानवरों में से इनका सबसे अच्छा दोस्त टैबो नाम का एक हाथी था। टिपी डिग्रे नाम की ये लड़की जब सिर्फ 1.5 साल की थी तब वो पहली बार इस हाथी से मिली। हाथी बहुत ही प्यार से इसे गले मिलने लगा, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई। पर सिर्फ हाथी ही नहीं, एक लेपर्ड भी इस लड़की का खास दोस्त था जिसके साथ ये बिना डरे खेलती थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लेपर्ड बिना इस बच्ची को एक भी खरोच लगाए आराम से इसके साथ टाइम बिताता था, जो कि आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जंगल की कई सारे जानवर इस छोटी सी बच्ची के दोस्त थे। इसकी शानदार स्टोरी वाकई में कमाल की है। ह्यूमन्स फैमिली एंड चीता। साउथ अफ्रीका में रहने वाले 2 छोटे बच्चे दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जीव हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चीते ही की बात कर रहे हैं। असल में इन बच्चों के माँ बाप जानवरों के ट्रेनर थे जो साउथ अफ्रीका के एक रिजर्व में काम कर रहे थे। तभी इन्हें 2 छोटे चीते के बच्चे मिले जिनको उनकी माँ ने छोड़ दिया था। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ को इन बच्चों पर तरस आ गया और इन्होंने इन दोनों चीतों के बच्चों की देखभाल करना शुरू कर दी ताकि ये दूसरे जंगली जानवरों को शिकार न बन जाएं। और इतना ही नहीं, ये दोनों इनके साथ इनके घर में रहते हैं और इनके अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं। ये दोनों चीते इन चारों लोगों के साथ 24 घंटे रहते हैं, पर आज तक इन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इनका रिश्ता
जानवर और मालिक का नहीं बल्कि एक परिवार जैसा रिश्ता है। क्रो एंड किड्स रिलेशनशिप। दोस्तों, अब आप वाशिंगटन में रहने वाली इस बच्ची से मिलिए जिसने गार्डन में आने वाले कौवे के लिए खाना छोड़ना शुरू कर दिया और बच्चे की इसी चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए कौवा इस बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें लाने लगा, जैसे कि कोई नायाब पत्थर, किसी चीज का टुकड़ा वगैरह वगैरह। और इस बच्ची ने इन सभी चीजों को एक बॉक्स में संभाल कर रखा हुआ है जो इन दोनों के रिश्ते को एक खास पहचान देता है। और इससे ये चीज भी पता चलती है कि अगर जानवरों को मौका मिले तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, फिर चाहे वो जानवर इंसानों का नापसंदीदा कौवा ही क्यों ना हो। वुमेन एंड हर एलिगेटर। दोस्तों, अब इनसे मिल लीजिए जिन्होंने कई साल पहले रैम्बो नाम के इस एलिगेटर को गोद लिया था। हालांकि तब ये एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी बाकी एलिगेटर्स की तरह नहीं है, बल्कि इसकी लाइफ स्टाइल किसी पालतू जानवर से कम नहीं है, जहां इसकी मालकिन इसकी शरीर में पट्टा बांधकर इसे घर से बाहर ले जाती है और कई सारे इवेंट वगैरह में भी आप इसे देख सकते हैं। शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने इन्हें इस एलिगेटर को रखने से मना कर दिया, लेकिन लोगों की गुजारिश पर रखने की मंजूरी तो मिल गई, पर सिर्फ इस शर्त पर कि जब कभी भी ये बाहर निकलेगा तो इसके मुंह पर टेप चिपका हुआ होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल TTS नॉलेज को सब्सक्राइब करके बराबर में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।